माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कैथोलिक कलीसिया के विरोध करते हुए जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं झूठी शिक्षाएं जो लोगों को दे रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, उनमें एक बड़ा झूठी बात जो सिखा रहा है वो है पुराना विधान को अब सीखने की जरूरत नहीं। पुराना विधान को और वहाँ उसके अंदर दिया हुआ जो नियम है वो सब यहूदियों के लिए था, उसको क्रिश्चियन लोग मानने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बोल करके बहुत लोग सिखाते हैं। पुराने विधान का जितने भी किताबें हैं उनके बाइबल में भी है। उनका कहना है केवल ईसा मसीह के आगमन के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ है इसलिए उसके अंदर है। और हमारे आजकल जो क्लासेस के ऊपर जो टिप्पणियां चल रहा है, विशेषकर जो मूर्ति पूजा के विषय में जब लिखा, अनेकों लोगों का जो प्रोटेस्टेंट लोग कुछ टिप्पणियां जो लिख रहे थे, मैंने एक दो लोगों से कुछ सवाल भी किया। ईश्वर ने यदि मूर्ति बनाना पाप है कर करके कहा तो क्यों कांसे का मूर्ति बनवाया ईश्वर ने? क्यों किरूबों का मूर्ति बनवाया? क्यों बछड़े का मूर्ति बनवाया? ईश्वर ने स्वयं बोल करके मूर्तियों को बनवाया। तब वहां से उत्तर आया, वो मूसा नबी को दिया हुआ नियम है। मूसा नबी को दिया हुआ नियम मूसा नबी पालन करेगा, ये आपके लिए नहीं है। क्या मरियम का मूर्ति बनाओ करके ईश्वर ने बोला? तब बनाओ। इसका मतलब ईश्वर को ही वे लोग एक प्रकार का झूठा व्यक्ति ठहराया। अर्थात एक जगह पर बोल रहा है एक दिन तुम मूर्ति बनाओगे, दंडवत करोगे, 3-4 पीढ़ियों तक उनको दंड देने के विषय में। और तुरंत प्रभु बोल रहा है सांप की मूर्ति बना दो। जब सांप काटेगा तुम सांप का मूर्ति बना करके तुम्हारे बीच में रखो। जब सांप काटेगा उस मूर्ति की ओर देख लो, तुम ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ईश्वर जो मूर्ति ना बनाने के लिए कहा वो स्वयं मूर्ति बनाने के लिए भी कह सकते हैं। ये तो ईश्वर का स्वभाव नहीं हो सकता। इससे हम लोग क्या सीखना चाहिए? ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए मना नहीं किया। मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं। मूर्ति को अपना ईश्वर मानना यह पाप है। हम यदि नए विधान के अंदर देखेंगे, जो पुराने विधान का जो 10 आज्ञा उसी प्रकार वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक शास्त्री आकर के ईसा मसीह से एक सवाल किया, सबसे पहली आज्ञा अर्थात सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है, हम सबों को पालन करना है। उस समय पर ईसा मसीह ने 10 आज्ञाओं को नहीं बताया, बल्कि ईसा मसीह ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 को बताया। डिट्रोनमी चैप्टर 6 वर्स 4 को, तुम सारे हृदय मन सारे आत्मा सारी शक्ति और बुद्धि से ईश्वर को प्यार करो करके वो विधि विवरण ग्रंथ 6 का 4 में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार लेवी ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 18 में लिखा, जो
एक दूसरे को अपने समान, अपने पड़ोसी को प्यार करो। वो प्यार का नियम लेवी ग्रंथ का बताया। क्यों बताया? इसका एक अर्थ है, 10 आज्ञा प्रेम का आज्ञा है, नियम है। ईश्वर को सबसे पहला स्थान देना, प्रेम करना, सारे हृदय मन आत्मा से प्रेम करने के विषय में जो 10 आज्ञा का जो पहला भाग अर्थात पहला 3 नियम, ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करने का वो विधि है। 10 आज्ञा में प्यार के विषय में नहीं बताया। वो प्यार नियम नहीं है, प्यार करना नियम नहीं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, कुछ बातें करना है, कुछ बात नहीं करना है। इस प्रकार बोल करके हमें किस प्रकार ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार में रहना, यही बोल करके दिया। तो पहला 3 नियम ईश्वर को प्यार करने के विषय में, इसलिए ईसा मसीह ने कहा सारे हृदय मन आत्मा से तुम ईश्वर को प्यार करो। इसके बाद दूसरा नियम ये है, ये बोल करके बाकी जो 7 नियम 10 आज्ञा का वो है एक दूसरे के साथ प्रेम करना, इसको बताया। इसके बाद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13:34 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन से है नई आज्ञा? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। प्यार में ही सारे नियम हैं। तो पुराने विधान का वो जो नियम खत्म नहीं हुआ है, वो मसीह के प्रेम के द्वारा आज भी वो नियम जारी है। प्रेम था वो नियम, इसलिए पुराना विधान खत्म हो गया। आज नया विधान को देखना, ये बोलना गलत है। कई लोग कई प्रकार का टिप्पणियां इस प्रकार उल्ट पुल्ट देते हैं। जैसे मूसा नबी मूर्ति बना सकता है, यरूशलेम मंदिर के लिए सुलेमान मूर्ति बना सकता है, लेकिन आज नए विधान में मूर्ति बनाने के लिए मना किया। कहां मना किया? नया विधान में ईसा मसीह ने तो कभी मूर्ति बनाने के विषय में या मूर्ति पूजा के विषय में बोला ही नहीं। पुराने विधान का कुछ नियम को, जो पुराना विधान ना मानने वाला प्रोटेस्टेंट लोग भी पुराना विधान का कुछ ऐसे पॉइंट को निकाल करके कैथोलिक कलीसिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूर्ति का नियम, पूरा नियम वहां से वचन को कोट कर करके वो समझ नहीं रहे हो बेचारा। कैथोलिक लोग कहीं मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति चर्च में रखा, घर में रखा, उसका पूजा नहीं करने के लिए। पूजा करना मना है, ईश्वर की आराधना करना है। वो आराधना किसी संत को नहीं दे सकता, माता मरियम की आराधना नहीं कर सकता, किसी संत की आराधना नहीं कर सकता। तो कैथोलिक लोग ये जानते हैं, वे आराधना नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति रखना मूर्ति पूजा नहीं है। तो इस प्रकार झूठे झूठे बातें बोलकर लोगों को भटका रहा है। और साथ ही साथ बोलते हैं पुराने विधान में लिखा वो बात आज के लिए नहीं है। मूसा को यदि कांसे का सांप बनाओ बोला, तो आज मरियम का मूर्ति क्यों बना रहे बोलते? हम मूर्ति बनाओ या मूर्ति ना बनाओ, मूर्ति की पूजा करो, ये नहीं। यदि ईश्वर ने मूर्ति ना बनाना का नियम दिया, तो ईश्वर भी मूर्ति बनाने के लिए नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। यदि ईश्वर ने एक दूसरे को प्यार करो बोला, ईश्वर स्वयं प्यार करके अपना प्राण अर्पित कर करके हमें दिखाया। माता पिता का आदर करो नियम दिया। ईसा मसीह ने क्रूस पर, जब जन्म से लेकर के क्रूस पर जब मरने के पूर्व, वहां पर भी हम देखते हैं उस मां के प्रति उनका आदर सम्मान। तो जो नियम केवल बोल करके रखने के लिए, वो स्वयं इस प्रकार कर करके दिखाया, जी करके दिखाया। यदि मूर्ति बनाना
पाप है, तो बसलेल को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक मूर्तिकार को कला ये सब वैभव सब प्रदान ईश्वर ने किया, इसलिए झूठ बोल करके कैथोलिक कलीसिया के ऊपर अटैक करने के लिए केवल पुराना विधान को उठाना और सवाल सही समझाने के लिए हम कोशिश करते बोलते हैं पुराना विधान आज मान्यता नहीं है, ये बोलना बहुत गलत बात। और साथ ही साथ दशमांश के विषय में जो बोलते हैं उन लोग, उस समय पर पुराना विधान में ही लिखा हुआ है, उन्हीं वचनों को लेकर के सिखाएगा, दशमांश यहां लाओ, पैसा यहां लाओ। तो लोगों को भटकाने के लिए जो वचन का गलत इस्तेमाल करना बहुत बड़ा पाप है। और ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 17 के अंदर जो हमें बता करके दे रहा है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझना है। प्रभु कहते हैं, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। इसका मतलब संहिता मतलब मूसा का पंचग्रंथि। इसके बाद अगला लिखा है नबियों के लेख, इसका मतलब ये हो गया जो नबियों के जितने भी ग्रंथ है ये सब रद्द करने के लिए नहीं आया, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि पूरा करने आया है। ईसा मसीह में जो कुछ ऐसा भविष्यवाणियां हुआ, जो भी बातें पुराना विधान में लिखा, वो ईसा मसीह में पूरा हुआ का मतलब उसको कैंसल किया करके नहीं है। ये सिखाना गलत है। पुराना विधान सीखने की जरूरत नहीं, पुराना विधान का वचन मत बोलो। कई लोग टिप्पणियां भी ये लिखते हैं, पुराना विधान को नहीं नया विधान सिखाओ करके। कितना गलत शिक्षा दे रहा है। बाइबल के अंदर 73 बुक्स है, 73 बुक है, पूरे के पूरा हमें सीखने के लिए। 46 किताबें पुराना विधान के अंदर है, वो पुराना विधान का 46 किताब कलीसिया ने कानून बना करके हमें दिया है उसको सीखने के लिए। यीशु मसीह स्वयं कहा उसको रद्द करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया। इसके बाद आगे वाक्य 18 के अंदर भी लिखा हुआ है, मैं तुम लोग से कहता हूं आकाश और पृथ्वी भले की टल जाए, किंतु संहिता का एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा किए बिना नहीं टलेगा। और इसको समझने के लिए हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 को थोड़ा सा पढ़ेंगे। 9 के पहले 8 और 9 को पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आए। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यहां पर इब्रानियों का पत्र 10 वाक्य 9 में लिखा है, पुराना रद्द हुआ और नया चालू हुआ करके। इसका क्या मतलब है? पुराना विधान खत्म हुआ करके क्या? पुराना विधान का जो बलि पद्धति, जानवर को बलि अर्पित करना, ईसा मसीह की एक बार अपने को अर्पित करने के कारण वो पुराना बलि पद्धति खत्म हुआ। अब नया पद्धति जो बलि का, ईसा मसीह का जो बलि है वो आज जारी है। बलि खत्म नहीं हुआ, मसीह में वो बलि, पुराना विधान का वो छाया मसीह में आकर के हम पूर्ण रूप से सही क्या है वो देख रहा है और उसको आज चला रहा है प्रतिदिन। इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग लेना, वो बलि अर्पित किया जाता है।
तो बलि अर्पण खत्म नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। बलि अर्पण मसीह में वो पूरा हुआ। आज मसीह की बलि चालू है। और कई उदाहरण ले सकता है। कुछ बातें जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें करना भी नहीं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह ने एक गूंगे, एक बहरे अपतोदग्रस्त व्यक्ति को चंगाई देता है। उस गूंगे का जीभ में ईसा मसीह ने अपना थूक लगाया और उनके कान में उंगली डाला। इसके बाद कहा यफाता अर्थात खुल जा। उसी क्षण में उनका जीभ का बंधन खुल गया और कान खुल गया। वो सुनने बोलने लगा। चंगाई उसी समय पर हुआ। यदि उसी को हम नकल करते हुए आज किसी गूंगे के मुंह पर अपना थूक लगाना और उनके कान पर अपना कान लगा करके फाता बोलना, ये तरीका प्रभु ने नहीं बताया। ये तरीका करने के लिए नहीं बोला। मुझे ऐसा कुछ लोगों के विषय में सुनने के लिए और देखने के लिए मिला है। जैसे तोबित के ग्रंथ के अंदर शैतान को भगाने के लिए, और तोबित अंधा बन गया था, उसका आंखों में रोशनी लाने के लिए स्वर्गदूत रफाइल ने उनका बेटा तोबियास से एक मछली को पकड़ने और उसके कलेजे को जला करके शैतान को भगाना और उसका पित्त निकाल कर रखा और उनके पिता के आंखों में लगा करके उनका आंख खुल गया, ठीक हुआ। उसी का नकल करते हुए कुछ लोग बाजार जाकर के मछली खरीद के लाता है, उसका कलेज निकाल करके जलाता है और बोलता है शैतान भगा रहा है। ये सब करना यही गलत रीति है। जो बाइबल में जो बात वो लिखा हुआ है आज उसको आपको करने के लिए नहीं है। जैसे एक अंधा व्यक्ति को आंखें देने के लिए ईसा मसीह ने अपने थूक जमीन पर मिट्टी को साना, इसके बाद उस साने हुए मिट्टी को उनके आंखों में लगाया, इसके बाद बोला सिलोहा कुंड में जाकर के धो लो। उसी प्रकार उसने किया, उनकी आंखें खुल गया, उनको दर्शन हुआ। आज इसी प्रकार थूक लगाना या मिट्टी लगाना और बाइबल में लिखा है बोल करके करना, यह सब बेवकूफ़ी है। इसलिए ईश्वर हमें ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करता है। हमें मालूम है 7 संस्कार हैं और कुछ सैक्रमेंटल्स हैं, संस्कारिका जिसे कहते हैं। ये सब चंगाई के लिए हैं। ये सब अन्य हमारे आत्मा और शरीर की अच्छाई के लिए कलीसिया ने दिया है। ईसा मसीह ने संसार में रहते वक्त जो कुछ किया वो इन 7 संस्कारों के द्वारा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे शारीरिक एवं आत्मिक जरूरतों की पूर्ति इन 7 संस्कारों के द्वारा होता है। और उन संस्कारों में भी कुछ चीजें जैसे तेल है, पानी आदि का इस्तेमाल करते हैं। वो कलीसिया द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति और अधिकार के साथ जब वो करेगा, वो कृपा आशीष हमें मिलता है। उसको नहीं मानते, लेकिन उल्ट पुल्ट बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बोल करके कुछ ऐसा कार्य करते हैं। उसका कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलते हैं। लेकिन अच्छी बातें जो बाइबल में सिखा रहा है और पुराना विधान से सिखा रहा है, उसके विरुद्ध में बोलना, पुराना विधान आज नहीं है, ये सब बोलना बहुत गलत बात है। साथ ही साथ मैंने कई कमेंट्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है, विशेषकर जो मूर्ति पूजा के विषय में, यहाँ वहाँ से कुछ वचनों को ढूंढ करके डालते हैं और बार बार एक टिप्पणी लिखते हैं मूर्ति पूजा गलत है। जी हाँ, मैं बार बार बोल करके दिया, कई क्लासों में बोला है, कैथोलिक कलीसिया यही सिखाते हैं कि मूर्ति पूजा करना पहली आज्ञा के विरुद्ध
आत्ममारू पाप है, आत्ममारू पाप है। और कैथोलिक कलीसिया में उन लोगों को परम प्रसाद नहीं देते हैं जब तक वो अपने पापों के लिए पाप स्वीकार कर प्रायश्चित नहीं करते। उन लोगों को परम प्रसाद देना भी मना है जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ वहाँ से उल्ट पुल्ट वचन लिख करके ये हमें ना बताएं कि मूर्ति पूजा पाप है। सब हम लोग जानते हैं मूर्ति पूजा पाप है, वे लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, ये सब जो है। और मूसा नबी ने जो मूर्ति बनाया उसका कारण क्या है, मैंने इसके अंदर क्लास डाला हुआ है। ईश्वर ने क्यों मूर्ति बनाने के लिए कहा, उसका क्लास डाला हुआ है। मूर्ति बनाना पाप नहीं है, मूर्ति पूजा पाप है। ये सब क्लास में पिछले क्लासों में मैंने डाला है, कई क्लास इसके ऊपर है। तो गलत मत सिखाइए, गलत टिप्पणियां मत दीजिए। मूसा नबी कुछ भी कर सकता है, नबी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज संतों का मूर्ति नहीं बनाना, मरियम का मूर्ति मत बना, ये सब टिप्पणियां मत कीजिए। मूर्ति बनाना पाप नहीं है, मूर्ति पूजा पाप है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बाइबल विरुद्ध टिप्पणियां लिख रहा है, पुराने विधान के विरुद्ध में बातें कर रहा है। ऐसे लोगों को सही ज्ञान मिले, जो ईश्वर का वचन जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है उसको सही स्वीकार करने की कृपा सबों को मिले। पवित्र आत्मा सबों को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, हृदय को आलोकित करे, मन को आलोकित करे। वचन सुनने वालों को ईश्वर की कृपा मिले, इसमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की, प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा मिले। वचन सुनते वक्त नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो जाएं, सारे शैतानी हरकतें, ऐसे ऐसे गलत धारणाएं जो मन में रखा है, जो गलत शिक्षाएं दिमाग में भराए, उनसे उन्हें मुक्ति मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।